हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का 1.1। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा होते हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या-क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? कहेंगे 1 से लगाई अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है? दूसरा का आपका है पूर्ण संख्या। 0 से लगाई अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं हम? पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक? फिर हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या, ठीक है? तो इसमें देखिए, इसमें एक कंडीशन होता है, 0 से माइनस की भी संख्या आएगा, प्लस की भी संख्या आएगा, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जिसमें आपका माइनस भी आए, प्लस भी आए, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? उसके साथ-साथ आपका 0 आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ते हैं आपका परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख दें और एक कंडीशन होता है कि q = नॉट 0, यानी जिसको हम अंश और हर में लिखें, लेकिन हर का मान आपका 0 नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम p/q के रूप में लिखें, लेकिन हर का मान 0 भी हो सकता है, ठीक है? यदि आपको इसमें कोई समझने में कहीं पर भी कोई डाउट हुआ हो, तो आप कमेंट करिएगा। चलिए आपका हम पहला प्रश्नावली शुरू करते हैं। ये आपका क्या है? प्रश्नावली 1.1, ठीक? यह कक्षा 9 का है। यह सेक्शन आपका नाम है 25 से 26 और इसी का नाम है, सीरीज का नाम है अब ट्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं। लिखा है, नीचे दिए गए कथन में सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए, ठीक है? चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है? देखते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 0 भी हो। और क्या प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो। तो बताइए 0 आपका प्राकृतिक संख्या है? कहेंगे नहीं। लिखेंगे इसमें असत्य। क्यों असत्य होगा? कहेंगे 0 आपका इनमें लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे असत्य। असत्य। यदि आपसे कोई पूछ ले कि असत्य क्यों है, तो चलिए हम लिख के बताते हैं आपको असत्य। हमने कह दिया क्यों असत्य है, असत्य से हमने लिख दिया। अब लिखेंगे क्योंकि, लिखेंगे यहाँ पर क्यों कि, लिखेंगे क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। नहीं, ठीक, आपका हो जाएगा आंसर। कहेंगे देखिए, पूर्ण संख्या सभी कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्या आपका प्राकृतिक संख्या होता है। हम तो मानते हैं सभी पूर्ण संख्या आपका प्राकृतिक संख्या होता है, लेकिन जो आपका 0 होता है वो आपका प्राकृतिक संख्या नहीं होता। इसके लिए हम क्या करेंगे? असत्य कर देंगे, ठीक है? चलिए आपका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। कह रहा कि प्रत्येक पूर्णांक आपका क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है? चलिए हम इसको भी बताते हैं। आप ये आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? देखिए, कह रहा है कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है आपका? देखिए -1/2 लिखेंगे तभी आपका क्या होगा? परिमेय संख्या। 0/1 लिखेंगे तभी आपका क्या होगा? परिमेय संख्या। 2/2 लिखेंगे तभी आपका क्या होगा? परिमेय संख्या, ठीक है? देखिए, तो इसका क्या होगा? आपका सत्य होगा। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या आपका परिमेय संख्या होता है, कहेंगे हाँ। अगला देखिए, लिखेंगे पूरा तीसरे का नंबर पे देखते हैं। लिखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या कार आपका क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है? तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। लिखेंगे आपका क्या होता है? असत्य, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा असत्य। क्यों असत्य होगा? देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या आपका क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मैंने क्या होता है? या तो प्लस में हो, ना तो माइनस में हो, ठीक है? देखिए, जैसे आप यहाँ लिख दिए 2/2, काटेंगे तो कितना आ गया? 1। तो बताइए पूर्णांक संख्या है? कहेंगे हाँ पर है। इसी को लिख दे 5/2, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? दशमलव में हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका क्या होगा? पूर्णांक संख्या नहीं होगा, ठीक है? ये आपका क्या होगा? पूर्णांक संख्या नहीं होगा, ठीक है? इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ये कथन असत्य, ठीक है? अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या आपका पूर्ण संख्या होता है, कहेंगे सत्य होता है, सत्य होगा। ठीक क्यों होगा देखिए, अब यदि आपसे पूरे कह दे कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, कहेंगे एक से लगाई अनंत तक ले। अब पूर्ण संख्या आपका क्या होता है, जीरो से लगाई अनंत तक ले। देखिए आपका जितना भी परिमेय संख्या है सभी आपका पूर्ण संख्या में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि कोई कह दे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या आपका परिमेय संख्या होता है तो आपका क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या आपका पूर्ण संख्या होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह राजीव प्रकाशन का न्यू वाला बुक से लगाया जा रहा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक में क्या होता है, ये अभी आपका क्या होगा, असत्य होगा। असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें जीरो के साथ साथ आपका माइनस भी वन आए और प्लस भी आए, ठीक है। माइनस भी आए प्लस भी आए उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसमें केवल प्लस आए, जीरो के साथ केवल क्या है, प्लस है। देखिए यदि इधर का देखेंगे तो सब आपका पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन इधर वाला देखिए, इधर आपका क्या है, माइनस है, तो पूर्ण में संख्या में माइनस नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा आपका असत्य। जैसे आप क्या करें, एक लिखें तो कहेंगे पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या। यदि माइनस दो लिख दें तो आप कहेंगे पूर्णांक संख्या है तो है, लेकिन पूर्ण संख्या आपका नहीं है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पांचवा चैप्टर सवाल, ठीक है। लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। आपका क्या है, पांचवा सवाल है कि प्रत्येक परिमेय संख्या आपका क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। तो हम लिखेंगे क्या होता है, कहेंगे असत्य होता है। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या आपका क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। जैसे आप लिख दिए यहाँ पर 2/2, ये आपका क्या होगा, कहेंगे पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। इसी प्रकार लिख दें 0/2 यानी जीरो, ये भी आपका क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार लिख दें -3/2, तो ये आपका परिमेय संख्या है कि नहीं, है कि नहीं, कहेंगे है। लेकिन आपका क्या है, ये पूर्ण संख्या है, कहेंगे नहीं। परिमेय संख्या देखिए प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, या असत्य होगा, ठीक है। इसमें आपको समझने में कहीं पर भी कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल हम लगाते हैं। कह रहा कि एक शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, तो p और q पूर्णांक है, जहाँ q इसका टू नॉट जीरो। कह रहा कि शून्य है, उसको हमें क्या करना है, एक परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, p बटे q के रूप में लिख देंगे, तो देखिए 0/1 लिख देंगे, आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन q का मान जीरो है, कहेंगे नहीं। इसको p बटे q के रूप में लिख देंगे, नहीं, p बटे q के रूप में लिख देंगे, नहीं। लेकिन q का मान कितना है, कहेंगे 1 है, ठीक है। केवल आपको परिमेय संख्या का यही नियम होता है कि q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी आप लिख दीजिए, 0/5, ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 0/7, लेकिन ऊपर आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। इसमें से जो मन करे आप एक आंसर लिख लीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसमें से जो मन करे यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। यदि आपको इसमें समझने में कहीं पर भी कोई डाउट हुआ हो तो तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। देखिए 6 कहा है ना, तो अपने तरफ से हम उसमें एक जोड़ देंगे। 6 में यदि हम एक जोड़ देते हैं, आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 7 हो जाएगा। 6 में एक जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अपने तरफ से हमेशा एक जोड़ा जाता है, क्या हो जाएगा, 7। पहला संख्या आपका क्या है, कहेंगे 3। दूसरा संख्या आपका क्या है, कहेंगे 4। देखिए दोनों में क्या करेंगे, हम जो संख्या निकला यह 7 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 7×3 = 21, 7×4 = 28। इसके बीच में हमें कितना संख्या निकालना है, कहेंगे 6 संख्या। पहला संख्या आपका क्या है, कहेंगे 21, और अंतिम संख्या आपका क्या है, कहेंगे 28। इसके बीच में हमको 6 संख्या निकालना था, क्या हो जाएगा, 22 एक संख्या, 23 दो संख्या, 24 तीन संख्या, 25 26 27। देखिए एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, 6 संख्या। आंसर हो गया कि नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको समझने में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करेंगे, क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। लिखा है आपका 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालें। देखिए आपका क्या लिखा है, 5 लिखेंगे, 5 और एक अपने तरफ से जोड़ देंगे, आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 6। कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ठीक है। संख्या आपका क्या है, पहला संख्या आपका क्या है, कहेंगे 3/5,
दूसर का आपका संख्या क्या है, कहेंगे 4/5, ठीक है। क्या देखिए 6 है ना, क्या करेंगे ऊपर नीचे इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे। 6 त्रिक आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 18, 5 छके क्या हो जाएगा, कहेंगे 30, 6 चौका आपका क्या हो जाएगा 24, 5 छके आपका क्या हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। देखिए इनमें पहला संख्या कितना है, कहेंगे 18/30, और आपका अंतिम संख्या कितना है, कहेंगे 24/30। नीचे आपका क्या है 30, यहाँ पर भी आपका क्या है 30। देखिए 1 30, 2 30, 3 30, 4 30, 5 30। देखिए 18 के बाद क्या आएगा, कहेंगे 19, 20, 21, 22, 23। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो यदि आपको इसमें समझने में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, एक परिमेय संख्या। देखिए यदि आपका क्वेश्चन में कह देता है एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, a+b/2, यह सूत्र आप क्या करेंगे, इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। इस सूत्र यदि आप प्रयोग कर देंगे तो आपका बीच का एक परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करिए, एक में एक जोड़ के क्या करेंगे, 2, इसमें भी 2 से गुणा कर दें, इसमें भी 2 से गुणा कर दें, तब भी आपका क्या होगा, बीच का संख्या पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेहतर तरीका आपका यह है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में आता है, इस प्रकार का सवाल, ठीक है। एक परिमेय का एक परिमेय संख्या कहेगा तो आपका क्या होगा, बहुविकल्पी में आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल, ये क्या हो जाएगा, कहेंगे -3 प्लस -4/2, ठीक है। अब जोड़ देंगे, -3 में -4 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -7/2। यही आपका क्या हो जाएगा, बीच का संख्या हो जाएगा। पहला संख्या आपका क्या है, -3, अंतिम वाला संख्या आपका क्या है, -4, बीच का संख्या क्या होगा, -7/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। ठीक, चलिए इसी प्रकार हम आपका अगला सवाल लगाते हैं। दिया है 1/9 प्लस क्या करेंगे, a+b करते हैं ना, 2/9/2, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हर बराबर है तो 9 हो गया, 2 और 1 मिलकर आपका क्या हो जाएगा, 3/3, ठीक है। 3 करने 3 3 3 9, 1/3/2, नीचे कहाँ चला जाएगा आपका, देखिए नीचे इसके कुछ नहीं तो कितना मानेंगे, ये आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, ये आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1 × 1, देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, हर, और अंश आपका क्या, हर अपने अपने तरफ से कितना मान लेंगे, जो नीचे रहता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर, जो ऊपर रहता है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर गुणा, देखा, ठीक है। तो इसका कर देंगे 3 दूनी 6, तो आपका हो जाएगा 1/6, ठीक है। यानी इसकी बीच की संख्या आपका क्या हो जाएगा, 1/6, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। या तो आप पुराने वाली विधि का भी प्रयोग करके लगा सकते हैं, एक में एक जोड़ के क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। यदि आपको इस विधि द्वारा नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करिएगा, एक संख्या निकालना तो आप इसी विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह विधि से आप बहुत जल्दी सवाल लगा लेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। यह तीसरा सवाल है, इसका भी क्या करेंगे, हम वही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें का हम दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए जितना अंक बाद दशमलव रहता है उतना अंक से हम क्या करते हैं, आपका गुणा कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना अंक बाद दशमलव, कहेंगे 2 अंक बाद, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे, 75 × 100, 1.2 × 100, ठीक है। गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 75, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक, देखिए 1.2 में गुणा करने के तो 1 दशमलव से क्या होगा, 1 जीरो कट जाएगा, लेकिन आपका क्या बचेगा, 1 जीरो बच जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 120, ठीक है। अब देखिए हमें इन दोनों का बीच का संख्या निकालना, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर इसमें क्या करेंगे, हम 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 100 में 120 में 75 दो देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 7 2, आपका क्या हो जाएगा, 9 1/2, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। या तो आप इसका भाग देना चाहें तो क्या होगा, 2 1 2, 8 9 दूना 18, हासिल बचल 1, 7 दूना 14.15, यानी आपका 97.5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। या तो आप इसको आंसर ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे मन करेगा वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आपका यह सवाल है, 8 + 9/2,
जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 17/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या तो आप क्या करिए भाग दे लीजिए, आपका तब भी आंसर पता चलेगा। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत बताइएगा। ठीक है, तो एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। यदि एक परिमेय संख्या का है तो सूत्र क्या होता है, कहेंगे a प्लस बी बट्टा 2। ए माने क्या होता है आपका पहला पद, बी माने आपका क्या होता है अंतिम पद। ठीक है, निकालना आपका सूत्र होता है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। यदि इसमें कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करेंगे। चलिए आपका सवाल लगाने जा रहा है। कारक निम्नलिखित संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहला आपका दिया है 1/5 और 4/5 के बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसका हल। पहला संख्या आपका क्या दिया, कहेंगे 4/5। देखिए कह रहा कितना संख्या आपका बीच में निकालना है, दो संख्या। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर क्या करते हैं, इधर दो सवाल है, दोनों सवालों को चिन्ह देते हैं। ठीक है, दो दो परिमेय संख्या निकालना है ना, दो में क्या करेंगे अपने तरफ से एक जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 3। ठीक है, अब देखिए यह दो संख्या, इसके ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम 3 से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कन्ने 3, 5 3 आई 15। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा पहला सवाल। ठीक है, दूसर का आप क्या हो जाएगा 4/5 के बीच में कितना निकालना, 2 से। इसमें भी क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 3 12, 5 3 15। ठीक है, यानी आपका पहला संख्या कितना हो जाएगा, कहेंगे 3/12, और इसका लास्ट वाला संख्या क्या हो जाएगा, कहेंगे 12/15। ठीक है, इसके बीच में हमें कितना संख्या निकालना है, कहेंगे हमको केवल दो संख्या निकालना। तो आप क्या लिख देंगे, 4/15, ये आपका क्या हो गया पहला संख्या, 5/15। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा दूसरा संख्या, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 3 और 12 के बीच में आप किसी भी संख्या को लिख दीजिए, उसके नीचे बस 15 लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब कह दें 3 और 12 के बीच में कौन सी संख्या है, कहेंगे 9 भी आएगा, 8 भी आएगा, 7 भी आएगा, 6 भी आएगा, जो संख्या आपको मन करे उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, ठीक उसी प्रकार आपका अगला सवाल लगाते हैं हम। लिखा आपका 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्या लिखिए। चलिए लिखेंगे हल। पहला संख्या आपका 1, दूसर का संख्या 2, इसके बीच में कितना संख्या निकालना है, 4 संख्या। तो क्या करेंगे, 4 में अपने तरफ से क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 5। इसमें भी हम क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, इसमें भी आपका क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे। तो आपका ये हो जाएगा 5 कन्ने 5, आपका यह हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, पहला संख्या आपका क्या है, कहेंगे 5, और दूसरी संख्या आपका क्या है 10। इसके बीच में हमें कितना संख्या निकालना है, कहेंगे 4 संख्या। तो आपका हो जाएगा 6 7 8 9। ठीक है, ये आपका 4 संख्या होगा कि नहीं, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, 4 संख्या, यही आपका क्या देगा आंसर, यही आपका क्या देगा आंसर। ठीक है, ये आपका क्या देगा आंसर। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। हमने पहला सवाल लगा दिया, दूसरा सवाल लगा दिया, अब तीसरा सवाल लगाते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल आपका दिया है 3/5 और 2/3 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, या क्या करेंगे इन दोनों इस 3 से क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 5 से क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका क्या देगा, लिखेंगे हल 3/5 है। ठीक, पहला संख्या आपका, दूसरा संख्या आपका क्या है 2/3। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें पहले वाले संख्या हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, दूसरे वाले संख्या हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो आपका क्या देगा 3 गुणे 3, इसमें क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, 5 गुणे 5। ठीक है, 3 3 9, 3 5 15, यह होगा 5 दूना 10,
अब 5 तिहाई 15 देखिए आपका हर बराबर हो गया कि नहीं? हर बराबर होगा तभी हम किसी संख्या को निकाल पाएँगे। फिर देखिए अब क्या कर रहे थे? 4 परिमेय संख्या निकालना। कौन सी परिमेय संख्या? जो 4 अपने तरफ से इसमें कितना जोड़ देते हैं 1 आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे 5 ठीक है? अब देखिए अब क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं में क्या करेंगे 5 से ऊपर-नीचे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 5 45 15 पचे 75 फिर इसको करेंगे 5 दहा में 50 15 पचे 75 ठीक है? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ठीक चलिए पहला संख्या आपका क्या है? कहेंगे 45/75 और आपका लास्ट वाला संख्या क्या है? कहेंगे 10 बट्टा सॉरी 50 है 50/75 बीच में हमें कितनी संख्या निकालना है? 4 संख्या ठीक है तो लिखेंगे 76/75 77/75 78/75 49/75 ठीक है देखिए एक संख्या दो संख्या तीन संख्या चार संख्या हो गया कि नहीं यही आपका क्या देगा आंसर यदि आपको समझने में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करेंगे कि सर हमको इस लाइन में नहीं समझ आया ठीक है चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं अगला सवाल आपका -5 और -6 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए ठीक है हल लिखेंगे यहाँ पर आपका पहला संख्या क्या है कहेंगे -5 दूसर का संख्या आपका क्या है -6 गुड़े गुड़े क संख्या निकालना है 4 संख्या 4 में एक अपने तरफ से जोड़ देंगे आपका क्या हो जाएगा 5 ठीक है अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे हम 5 से गुणा करेंगे और इसमें भी हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे 5 पचे 25 माइनस 6 पते 30 माइनस ठीक है पहला संख्या आपका क्या है कहेंगे -25 और दूसरे संख्या आपका क्या है कहेंगे -30 इसके बीच में हमें कितना संख्या निकालना है कहेंगे 4 संख्या तो लिखेंगे -26 -27 -28 -29 देखिए एक संख्या दो संख्या तीन संख्या चार संख्या हो गया कि नहीं यही आपका क्या हो जाएगा आंसर यदि आपको सवाल को समझने में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे तुरंत कमेंट करेंगे ठीक है चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं ये आपका 5वां सवाल है और इस चैप्टर का अंतिम सवाल है ठीक है लिखा है 0 से 0.1 के बीच में हमें 9 परिमेय संख्या निकालना है ठीक है 9 दहा लिखा है तो इसमें हम क्या करेंगे एक अपने तरफ से जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10 ठीक है पहला संख्या आपका क्या है 0 ठीक है लिखेंगे हल और दूसरी संख्या आपका क्या है कहेंगे 0.1 इसमें क्या करेंगे हम 10 से गुणा करेंगे इसमें क्या करेंगे आपका 10 से गुणा करेंगे जीरो में 10 से गुणा करने पर आपका क्या हो जाता है जीरो ठीक है जीरो में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो 10 में -1 दशमलव 1 में गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा देखिए एक दशमलव से एक दशमलव क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा एक जीरो से आपका क्या हो जाएगा एक दशमलव हट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा एक ठीक है अब क्या करना है हमें देखिए हमसे कहा है कि इसके बीच में 9 संख्या निकालना है यानी आपका पहला संख्या हो जाएगा 0 दूसर का संख्या आपका हो जाएगा 1 इसके बीच में हमें 9 संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 और 0.9 इसके बाद क्या लिख देंगे हम एक ठीक है आपका पहला संख्या 0 और अंतिम संख्या 1 ठीक है इसके बाद देखिए 10 आएगा 10 के क्या करेंगे एक अंक बाद यदि 0 लिख दें 10 का एक अंक बाद 0 लिख देते तो क्या आपका मिटा 0 का कोई वैल्यू नहीं होता ठीक है दशमलव के बाद 0 तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता ठीक है तो आपका केवल क्या हो जाता है हो जाएगा एक हो जाएगा ठीक है अब बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए धन्यवाद